ठंड इतनी ज़्यादा है कि हाथ लगाने को दिल नहीं कर रहा लोहे की किसी भी चीज़ को। जोली भी अपने नाश्ते का इंतज़ार कर रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जानो, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। घर से सिर्फ हम उस वक्त पहुँचे हैं तो पूरा का पूरा अपर और कपड़े जो हैं वो गीले हैं। धुंध आज वैसे तो ज़ाहिरी तौर पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन पूरी तरह बरस रही है, सेम बारिश की तरह। बारीक बारीक कतरे लेकिन लगातार बरस रही है और ठंड इंतहाई ज़्यादा आज फील हो रही है। धुंध के बरसने का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं। पौधे कैसे नहाए हुए जैसे बिल्कुल बारिश हुई है अभी अभी, माशाल्लाह। लेमन गार्डन के अलावा ये देखें हमारी मेथी, कैसे शबनम पड़ी हुई है इस पे। बस ये वाली मेथी हमने बाद में लगाई थी और इसकी अभी तक सफाई नहीं कर सके, घास ही घास नजर आ रहा है। वैसे तो धुंध भी सर्दियों के मौसम का एक रंग ही है, लेकिन इस रंग में पानी बहुत ज्यादा होता है हर चीज आपको गीली गीली मिलेगी और ठंडी यख। इवन ये मकड़ी का जाल भी। खैर अब ये सर्दी जो है वो किसी काम में लगे बगैर तो जाएगी नहीं, तो काम शुरू करने से पहले मेरा ये प्रोग्राम है, असद के चिक्स को दाना पानी डाल देते हैं और फिर ये किसी और काम की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। ठंडे ठंडे मौसम में पानी से खेलना पड़ेगा। अब पानी के बर्तनों का देखे चूहे क्या हाल करते हैं। ठंडा है यार। अंदर से बॉटल्स को धोने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हर रोज ही पानी जो है इसमें फ्रेश होता है। हफ्ते में एक आध बार धो लें तो काम चल जाता है। इनर साइड की बात कर रहे हैं, बाहर से नहीं। बाहर से तो रोजाना ही साफ करना पड़ती है, जब भी चेंज करना है इस तरह गंदी बोतल को हाथ लगाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसी तरह बाकी बॉटल्स भी भर लेते हैं। गैलन तीनों और बर्तन पानी वाले धो के ले आए हम, अब रखते हैं ये चूजों के सामने। बाहर का मौसम तो जैसा है वो है, लेकिन ये कमरे का मौसम देखें, सारा छत इस तरह नमी से भरा हुआ है, पानी पानी हर तरफ। अल्लाह अकबर, इसका पता नहीं क्या बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह चिक्स वाली ड्यूटी मुकम्मल हुई। अब चलते हैं लेमन गार्डन में, वहाँ पे कुछ काम कर लेते हैं। एक तो सर्दी दूर भागे हमसे और दूसरा लेमन गार्डन वाला काम जो है हमारा थोड़ा निपटे। बहुत लंबा चौड़ा काम है वो, जितना काम हो जाए उतना ही बेहतर है। फाइनली लेमन गार्डन में काम करने के लिए औजार हमने निकाली है, अब सिर्फ दावड़े में भरनी है हमें खाद, और चलते हैं फिर आज के हिस्से का लेमन गार्डन का जो काम है वो मुकम्मल करते हैं इंशाल्लाह। और काम मुकम्मल करके आपको दिखाएंगे कि कितना काम किया हमने। यहाँ तक हमने कल काम कर लिया था लास्ट डे, और आज इसी से आगे शुरू करते हैं। इस खेल को लेके चलते हैं कितनी हो सकती है हमसे। 5 पौधे हुए थे, तकरीबन 13-14 पौधे जो हैं वो आगे बाकी हैं। इंशाल्लाह काम शुरू करते हैं अब यहाँ से। टाइम हो गया पूरे 1 का, और हमने सुबह यहाँ काम शुरू किया था आज लेमन गार्डन में अपने। ये 5वें पौधे से आगे अल्हम्दुलिल्लाह 5 पौधे मज़ीद आज की डेट में हमने कर लिए हैं। और आज जो हमने काम किया वो कल की निस्बत भी ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा मेहनत तलब था। सुबह तकरीबन 10:15 साढ़े 10 बजे हमने काम शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह 5वें पौधे तक हमने मुकम्मल कर लिया। और आज के दिन में हमने घास और ये खेलें सारी की सारी मिटा के अच्छे तरीके से अंदर से पूरा घास जो है वो जितना हो सकता था हाथों से चुन के निकाला है, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो दोबारा खेलें बनाई हैं। खूबसूरत भी ज़्यादा लग रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ भी ज़्यादा है। अब उम्मीद है कि आने वाला गर्मियों का सीज़न जो है वो घास से हमारी बचत रहेगी इंशाल्लाह। उठाते हैं अब औजार और चलते हैं रूम की तरफ वापस। हमारा एक बहुत ही ज़रूरी काम जो है वो पेंडिंग है, और हमारे यहाँ देखते देखते माशाल्लाह धूप भी निकल आई है। सोलर मोटर हमारी जो काफ़ी दिन से प्रॉब्लम कर रही है। सोलर मोटर नहीं, सोलर मोटर का जो इन्वर्टर है VFD अंदर लगी हुई है वो, तो मेरा प्रोग्राम है उसको खोलते हैं, चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और साथ ही साथ धूप भी लगवानी पड़ेगी। गालिबन नमी की वजह से उसके बटन जो है वो काम करना छोड़ देते हैं, तो थोड़ी सी धूप लगवाते हैं, अल्लाह करे वो चल जाए, वरना 30-35 हज़ार रुपये का नुकसान है वो।
खोलने से पहले मैंने ट्राई कर लिया, लेकिन बटन इसका जो है रन वाला ऑन ऑफ वाला काम नहीं कर रहा। पहले सिर्फ ऑफ वाला काम नहीं कर रहा था, अब ऑन वाला भी काम नहीं कर रहा। तो इसको खोल के इसका ऑपरेशन करते हैं, देखते हैं क्या इशू है। बिस्मिल्लाह। इन्वर्टर खोल के हम अपना खुली फिजा में ले आए हैं और सूरज फिर बादलों की ओट में हो गया, ये निकलेगा तो धूप लगेगी हमारे इस इन्वर्टर को। अब इसका ऑपरेशन शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी इन्वर्टर बॉडी और ये इसका पैनल जो काम नहीं कर रहा। ये भी पता करना पड़ेगा, अल्लाह करे अगर पैनल बाजार से मिल जाता तो। हमारे पास घर में एक और इन्वर्टर पड़ा हुआ है जिसका पैनल जो है ख़राब है, तो वो भी चेंज कर लेंगे। बल्कि फ़िलहाल हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है ये, अल्लाह करे किसी तरह ठीक हो जाए। पैनल वाली चिप भी हमने खोल ली है, लेकिन इसमें भी हमें ऐसा कोई मसला नज़र नहीं आया, कोई नमी वगैरह का, कोई कार्बन वगैरह ये वो कुछ भी। अब प्रोग्राम ये कि इस वाली टेप को खोल के देखते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा सा रस्ट नज़र आ रहा है, पता नहीं अब इसकी वजह से ना कोई प्रॉब्लम हो रही हो। अगर वायर डिस्कनेक्ट हो गई हो तो फिर तो काम ही गया ना। पैनल की ये स्ट्रिप कम से कम नहीं बनवानी पड़ेगी। तो सैडली हमें यहाँ पे मिल गया जी इशू। इस इन्वर्टर की ये स्ट्रिप जो है, ये वाली वायर जो है ये है ऑफ़ की। तो ऑफ़ वाली वायर जो यहाँ से जा रही है यहाँ पे, यही डिस्कनेक्ट हुई हुई है। यानी कि पैनल की स्ट्रिप में और इन्वर्टर में कोई मसला नहीं है। ये वाली जो स्ट्रिप है हमें ये बनवानी पड़ेगी। अब ये कैसे बनेगी वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करते हैं अपने इस बाकी के ब्लॉग में। हमें यहाँ से जाना पड़ेगा मार्केट, फार्म हाउस से हमारी अब थोड़ी देर के लिए छुट्टी हो जाएगी जब तक हमारा ये काम सेट नहीं होता। तो इंशाल्लाह इसका सोल्यूशन जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे भी हो इसका सोल्यूशन अब हो गई होगा, क्योंकि हमें अपना 35,000 रुपया बचाना है। सामान अब अपना क्लोज करके रखते हैं अंदर और निकलते हैं अब अपने इस मिशन पे। इंशाल्लाह करते हैं जी फार्म हाउस को अब क्लोज। असद साहब भी चिक्स को अंदर बंद करके कमरे में जा चुके हैं घर, क्योंकि मौसम की जो है बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी, कभी बादल कभी इस तरह धूप। तो मैंने तो निकाले थे धूप के लिए, लेकिन कभी बादल कभी धूप, इसी कश में होते हुए असद साहब ने जो है जूसों को बंद ही कर दिया आखिरकार। हम भी अब सामान पकड़ते हैं अपना, करते हैं दरवाज़ा क्लोज, निकलते हैं अब मार्केट की तरफ चल के इंशाल्लाह रिपेयर करते हैं अपना ये इन्वर्टर। तो इन्वर्टर रिपेयर करने के लिए जो हमें सामान चाहिए वो लेने के लिए निकल पड़े हैं हम सियालकोट सिटी की तरफ को। सियालकोट से पीछे कहीं से मिलने नहीं है वो बटन हमें जो चाहिए उस पर लगाने के लिए। चलते हैं सियालकोट और देखते हैं, अल्लाह करे वहाँ से मिल जाए, कहीं गुजरांवाला ही ना जाना पड़ जाए। अपनी लोकल मार्केट से तो कोई भी चीज़ उस तरह की मिली नहीं है। अब मेरा ये प्रोग्राम है कि जो इन्वर्टर हमने खोला था सोलर मोटर वाला, वो उठाते हैं और सीधा ले चलते हैं टाउन की तरफ, वहाँ चल के देखते हैं उसका क्या हाल हो सकता है। बाजार जाने से पहले ये जगह अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं जहाँ पे हमने डालना है असद साहब के चिक्स को दाना, और उसके बाद यहाँ पे डालते हैं दाना। फिर इंशाल्लाह एक ही दफ़ा जाएंगे, क्या पता वहाँ पे कितना टाइम लग जाए, तो ये चिक्स भूखे नहीं रहने चाहिए। तो अब ये पैनल उठा के हमें लेके जाना पड़ेगा मार्केट की तरफ इसकी मुरम्मत करवाने के लिए। अब ये स्ट्रिप ही हमें रिपेयर करवाना पड़ेगी देसी जुगाड़ से, क्योंकि इसके बटन्स जो है वो हमें उस दिन सियालकोट से भी नहीं मिले थे। इन्वर्टर का पैनल और स्ट्रिप वाला हिस्सा हमने उठा लिया साथ ही। अब चलते हैं रिपेयर शॉप पे और इसका कोई जुगाड़ लगवाते हैं इंशाल्लाह। आज तो सड़कें भी धुल के पानी से नहाई हुई है फुल, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बारिश हुई है ताज़ा। अपना ये पैनल लेके हम पहुँच गए हैं अपने शानी भाई के पास। अस्सलामुअलैकुम। शानी भाई ऑलरेडी कोई बड़े बारीक काम में मसरूफ़ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या ठीक है, खैरियत? ये अल्लाह का शुक्र है शानी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। शानी भाई ने किया हुआ ऑपरेशन एक मोबाइल का। मेरे कहा शानी भाई ये है वो ये वायर था बस सादा सी हो जाएगा। बस ठीक। मैं अपनी तरफ से कोई और ही इरादा लेके आया था कि नए बटन लगा देते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन मैकेनिक जो है वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो शनि भी क्या करेंगे इसका? भाई इसमें ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਾਇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਬਟਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਆਫ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਾਸਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 8 ਜੰਪਰ ਚੁਕਾਉਣੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਇਰ ਨਾਲ। यानी इसी वायर का कनेक्शन कर लेंगे। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। चलो ਸਿੱਧੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੇ ਜੰਪਰ ਇਹਦੇ 8 ਦੇ 8 ਹੀ। सही ठीक हो गया, इंशाल्लाह चल जाएगी। बहुत शुक्रिया। काफ़ी सारी कोशिशें और ट्राई करने के बाद इस वायर के ऊपर कनेक्शन बनाने के लिए बहुत सारी कोशिश के बाद शानी भाई ने मेरी फेवर एक कर दी है। शानी भाई क्या कह रहे हैं? भाई अजमत यार मैं कोशिश बड़ी की थी, अपने लिए फुल कोशिश की है कि ए चल जाए, लेकिन थले ने कागज़ है मैं कागज़ नाल टांके लाए ने, लेकिन वो थल्लों सड़ जाता है वेख्या ना। लेकिन यह पैड मुकम्मल नवा मिल जाता है। फिलहाल साढ़े को मौजूद नहीं है, सुबह में तो मिल जाएगा नवा, यानी कि पैड थोड़ा ठीक हो गया, पत्ता पूरे चेंज हो जाएगा। सही है, एक तो जेनवन काम हो जाएगा। हाँ जी, फिटिंग अच्छी आ जाएगी और दूसरा
मज़ीद जुगाड़ में नहीं पड़ना पड़ेगा। मैं तो बटन ढूंढ रहा था इसका अलग से एक पैनल बनाने का सोच रहा था, लेकिन चलो शानी भाई ने कहा कि हम ट्राई कर लेते हैं। अगर इसके जंपरिंग हो गई, यानी वो जो वायर का कनेक्शन टूटा हुआ उसको बहाल करने की कोशिश की है उन्होंने, लेकिन नहीं हो सका। खैर अब इंतज़ार करना पड़ेगा एक आध दिन और, तो आता है तो फिर इंशाल्लाह जोड़ के पैनल इंशाल्लाह मोटर चलाएँगे बस। तो काफ़ी टाइम लग गया इस कोशिश को देखते देखते, और उम्मीद में कि अल्लाह करे हमारा पैनल जो है वो इन्वर्टर का ठीक हो जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। वो बात चली गई कल पे। और ये भी अच्छा किया कि मैं दाने वगैरह डाल आया था, चीज़ों को एक्स्ट्रा पानी वगैरह जो है वो चेक कर आया था, रीफिल कर आया था अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। खैर अब आ गए हैं हम घर अपने। आज के इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्त से आपके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।